हाँ तो बच्चों हम लोग सीखेंगे हिंदी व्याकरण। हम बताए थे इंग्लिश व्याकरण जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि हम इंग्लिश व्याकरण को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाए थे। पढ़ाने के लिए बोले थे कि हम 4 भाग में उसको डिवाइड करके बताएंगे। उसमें 4 भाग में बताए थे कि जैसे वो कौन कौन सा डिवाइड बताए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में ट्रांसलेशन था, पार्ट 2 में आपका व्याकरण था, पार्ट 3 में रिमेंबर पॉइंट था, और पार्ट 4 में लेटर एंड ऐसे था ना। हिंदी व्याकरण को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए इतना हेडिंग डालिए। देखिए हिंदी व्याकरण को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे? देखो कैसे। देखो हम बिल्कुल आप लोगों को सहज सिलेबस में बता रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है, कौन से सेक्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए जो हिंदी व्याकरण है और जो इंग्लिश व्याकरण है दोनों आपका मान लो शुरू से लेकर के 11 12 फिर नौकरी की तैयारी करने जाओगे, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे, ये यूज होना ही होना है। हिंदी के ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर सब में पढ़ना है। और मैट्रिक के परीक्षा में हिंदी ग्रामर 50 अंक आता है और इंग्लिश ग्रामर भी 50 अंक, आधा यही आता है। ठीक है, संस्कृत भी आता है आधा उसी में से। दूसरे लोग पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और बांट के पढ़ेंगे। देखो बच्चों हिंदी व्याकरण जो होगा हम लोगों का वो 4 भाग में हम डिवाइड किए हैं। देखो किताब डिवाइड किया है, उसको हम बढ़िया से बताने के लिए हम अपने मन से डिवाइड किए हैं। कितने भागों में? उसको 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में डिवाइड किए हैं हम? 4 भाग में। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4। कौन कौन सा भाग होगा देखते हैं हम लोग अब। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4। ये किसका पार्टीशन है? हिंदी व्याकरण का। किसका है? हिंदी व्याकरण को हम डिवाइड किए हैं अपने मन से। 4 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखो बताते हैं। पढ़ना बड़ा बात नहीं होता है, पढ़ना बड़ा बात नहीं होता है, ढंग से पढ़ना बड़ा बात होता है। ठीक है, आप एगो खाना खाइए, आपको नीचे फेंक दिया गया, जैसे तैसे रोटी सब्जी सब मिला के रोटी में रासा सब घुस गया, अच्छा लगे खाने में? लेकिन वो करे कि आप प्लेट में बढ़िया से कुछ सरिया के दे देगा। रोटी भुंजिया होगा चाहे रोटी सब्जी होगा, तो बढ़िया से सरिया के अब तुम्हें को छिपा में से ले लो, इनमें रोटी फेंक दिया, यहीं में सब्जी फेंक दिया, इन्हें सलाद फेंक दिया, खा लो, तो कुछ घिन घिन जैसा लगेगा। अब वही कुछ किया नहीं, वो कोई और आदमी लाया, उसमें बढ़िया से या रोटियां रख दिया, एक कटोरी में सब्जी दे दिया, या बढ़िया से सलाद रख दिया, वो खाने में अच्छा लगेगा क्योंकि वो घिन घिन जैसा नहीं लगेगा। तो वैसे ही है, बहुत सारा सिलेबस है, हम लोग बिल्कुल स्टेप वाइज पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को 4 को कॉपी बनेगा। पार्ट 1 का अलग बनेगा, पार्ट 2 का अलग बनेगा, पार्ट 3 का अलग बनेगा और पार्ट 4 का अलग बनेगा। ये चारों पार्ट में क्या क्या पढ़ना है हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे आप लोगों को व्याकरण का नाम जैसे ही लोगे तो उसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आता है ना। तो पार्ट 1 में हम लोग वही पढ़ेंगे जो व्याकरण में पढ़ना है। देखो ये सब बातें हर कोई बताता नहीं है जल्दी, क्योंकि बता देगा तो पढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप सामान खरीदने गए, आप बोल देगा कि कुरकुरा में एक चॉकलेट भी पड़ा है, तो आप ले लोगे कि दो हमारे चॉकलेट दो। लेकिन अगर दुकानदार बताए ही नहीं कि कुछ पड़ा है, तब मांगोगे? कैसे मांगोगे? जल्दी नहीं रोका मिलने वाला है। हम बिल्कुल क्लियर करके बताते हैं कि देखो ये पढ़ना है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पढ़ना है। हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स बताएंगे। पार्ट 2 में पढ़ना है, हम इसको रखे हैं, नाम दिए हैं रिमेंबर पॉइंट। कुछ कुछ चीजें याद करने वाला होता है और समझने वाला होता है। जैसे विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का
एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, समानार्थक शब्द, एक पर्यायवाची शब्द, एक ही जैसे। अरे रमेश सर करीब 10 गो चैप्टर हम बनाए हैं, पूरा जब छटनी किए हैं तो याद करने वाला मैं 10 गो बना है लगभग। पार्ट 3 में बोलोगे कि क्या रखे हैं? पार्ट 3 में देखो, आप लोगों को एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसा कुछ पैराग्राफ मिलता है। जैसे एक कहानी सुना देते हैं आप लोगों को। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। तीनों लड़के बहुत आपस में झगड़ा करते थे। तो एक बार राजा ने क्या किया कि तीनों लड़कों को बुलाया और बोला कि जाकर एक एक कटोरी लाओ, एक एक लकड़ी लाओ। तीनों लड़का एक एक लकड़ी लाया। राजा ने क्या किया कि उस तीनों लकड़ियों को एक गट्ठर बना दिया, बोला तोड़ो, तो वो टूटा नहीं। फिर उसको अलग अलग करके दिया, बोला अब तोड़ो, तो टूट गया। सीधा बैठो, टूट गया। और जब टूट गया तो बोला कि देखो एकता में बल होता है, तुम लोग एक बन के रहोगे तो टूटोगे नहीं, तुमको कोई मार नहीं पाएगा, तुमको कोई हरा नहीं पाएगा, तुम अलग अलग हो जाओ तो हरा देगा। तो अब सवाल है, राजा ने कितना कितना लकड़ी मांगने के लिए लाने के लिए कहा था? राजा ने उन लकड़ियों का सबसे पहले क्या किया? एक गट्ठर बनाया। ऐसे ही पूछता है गद्यांश। हम जो कहानी बोल के बताए हैं वो कहानी तुमको लिख के दे देगा और नीचे प्रश्न 3-4 को चिपका देगा। समझ में आ रहा है? अब वो प्रश्न का उत्तर पढ़ के देना है। तो इसी चीज को कहा जाता है गद्यांश। मैट्रिक के परीक्षा में ये 20 नंबर का आता है गद्यांश। और इसी में पढ़ना है, गद्यांश में एक और पढ़ना है संक्षेपण। संक्षेपण में क्या किया जाता है? बहुत सारा, जैसे कि 10 लाइन का जो सेंटेंस है ना, उसको कम करके 3 लाइन में लाना है, मोटा मोटा बताना है। जैसे आपको बोला गया जैसे अगर ये अभी तुरंत वार हुआ था ना भारत पाकिस्तान में, तो बोला जाएगा कि टेररिस्ट आए थे भारत में, घुस करके उन्होंने धर्म पूछ करके बहुतों को मार दिया। इसके बाद में फिर दोनों तरफ से सिंधु समझौता तोड़ा गया, शिमला समझौता टूटने के लिए कगार पे आ गया था, दोनों देशों के बीच तनाव हो गया। ये डिटेल्स में है। फिर इधर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां के टेररिस्ट अटैक किया गया, 9 ठिकानों को मार दिया गया। ये सब डिटेल्स है। अब शॉर्ट में क्या करेंगे, एक लाइन में बोल सकते हैं, टेररिस्ट आए, इंडिया में आकर के अटैक किए, इधर से ऑपरेशन सिंदूर करके उन लोगों के 9 अड्डों को खत्म कर दिया गया। ये एक लाइन में हो गया। अब पहला वाला जो बोले थे क्या लाइन में बोले थे? करीब 6-7 लाइन में हो गया था। तो ये कहलाता है संक्षेपण, बहुत बड़े चीजों को। जैसे आपका रिजल्ट आया तो आप बोलोगे कि हम हिंदी में पास हो गए, मैथ में पास हो गए, केमिस्ट्री में पास हो गए, सब में पास हो गए। आप जाके बोलिए पापा हमारा मैट्रिक में इतना नंबर आया है और हम पास हो गए, खत्म। बाकी डिटेल्स खत्म था ना उसमें से। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? संक्षेपण। किसी बात को संक्षेप में कहना ही क्या कहलाता है? इसके भी तरीके होते हैं कि इसको कैसा अलग किया जाए, इतने नहीं और भी है। और पार्ट 4 में हम बताएंगे आप लोगों को निबंध, पत्र, संवाद। निबंध, पत्र, संवाद, तो ये इतना चीज पढ़ना है हम लोगों को हिंदी व्याकरण में। ये सब मिलाकर के लगभग 13-14 इसमें, 7-8 को इसमें हो जाता है, 3-4 को इसमें हो जाता है और 3-4 को इसमें हो जाता है। 4-4 8 14 22 है। अब 22 करीब 30 को चैप्टर आप लोगों को केवल व्याकरण में पढ़ना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो ऐसा ही डायग्राम बनाओ एक। चलो अब हम लोग इसमें जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे पार्ट 2। क्या शुरू करेंगे बच्चों? पार्ट 2 में, हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1 हम जो बनाए हैं वो बनाए हैं विलोम शब्द। ये समझ में आ गया? अगर बोलेंगे विलोम शब्द जो है पार्ट 1 का भाग है कि पार्ट 2 का भाग है? पार्ट 2 का भाग है। अच्छा, इंग्लिश में जो हम लोग नंबर पढ़े थे, जेंडर पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, किसका भाग था इंग्लिश ग्रामर में? पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का कि पार्ट 4 का? पार्ट 2 का था। पार्ट 1 में क्या है? ट्रांसलेशन। पार्ट 1 में क्या है? अब पार्ट 3 में वही था याद करने वाला जो इसमें पार्ट 3 में था, वही पार्ट 3 में उसमें भी। इसमें जो पार्ट 2 में डाले हैं उसमें पार्ट 3 में डाले हैं। रिमेंबर पॉइंट था, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब क्या था? पार्ट 3 में था उसका। समझ में आ रहा है ना? तो इंग्लिश ग्रामर का हम लोग एक्सरसाइज पार्ट 2 का कौन शुरू करेंगे? विलोम शब्द। क्या चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों? विलोम शब्द। चैप्टर का नाम है अपना विलोम शब्द। यही है। क्या है? विलोम शब्द
आप लोग को बोल देंगे ना बोलने के लिए, अब 20-25 क्वेश्चन नहीं, ज्यादा नहीं लिख पाओगे। हम आप लोगों को 700 विलोम शब्द बताएंगे। कितना? सीधा नहीं बैठने पर हम खड़ा करा देंगे, हम कई बार बोल चुके हैं। डेस्क पर बैठे हो तो ओलरो मत करब, ठीक है? डेस्क लिखने के लिए दिए हैं, सोने के लिए नहीं। सुध लेते नहीं, एसी चलते हुआ, पंखा चलते हुआ, सर जी बोले तो लोरी जिसमें सुनाई दे वाला, पता ना काहे सर जी के बोलिए सुन के ज्यादा नींद लगेला ना। हम सही बताओ तो नहीं, मम्मी के बोलिए सुन के जैसे नींद लगेला वैसे सर जी के बोलिए सुन के नींद लगेला। तो सही बात बा, मम्मी डांटती भी है, पीटती भी है, दुलारो करती है। सर जी ऐसा नहीं है, डांटते भी हैं, पीटते भी हैं, हंसाते भी हैं, दुलारो करते हैं। इसलिए इनको बोलिए मम्मी लगता है सो जाता नहीं तनके से। हाँ, क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है बताओ? विलोम शब्द है क्या? व्हाट इज ऑपोजिट वर्ड? तो चलिए हेडिंग डालेंगे विलोम शब्द और लिखेंगे इसका हम लोग डिफिनीशन। विलोम शब्द, प्यारे बच्चों हड़बड़ाना नहीं है। विलोम शब्द किसी शब्द का उल्टा लिखना विलोम कहलाता है। विलोम शब्द कहलाता है। जैसे उल्टा बोलना है, चलो बताओ, हम जो बोल रहे हैं उसका उल्टा बोलना। इसमें यहाँ का मैनेजमेंट हम पे छोड़ दो, बैठ जाओ, बुझा रहा ना? यहाँ का मैनेजमेंट हम पे छोड़ दो, ठीक है? वो हम समझ लेंगे, उतना बुद्धि है तनका से हमरा, हमको समझाने दो। बुरा मत मानो, ठीक है? ये बेचारा अपना बताया है। क्या बता रहे थे हम भुला गए। किसी शब्द का भी उल्टा लिखना क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग पढ़िए, तो आप लोग को ये कहेंगे ना हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम बोलेंगे हम खाएंगे तो नहीं खाएंगे, हम जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम रोएंगे तो नहीं रोएंगे, हम ऊपर जाएंगे तो ना हम नीचे जाएंगे। बुझा रहे ना? इसी को क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। इसी को क्या कहा जाता है? जैसे एग्जाम्पल, सुख का उल्टा क्या होता है? दुख होता है। सुख का विलोम शब्द क्या होता है? रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो ये ठीक उल्टा, जैसे चलना का बैठना, चलना का बैठना, रोना का हंसना, ये सब विलोम शब्द है। क्या है? ठंडा का गर्मी, ठंडा का सूखा का बरसात, ये सब क्या है? विलोम शब्द है। चलिए विलोम शब्द का डेफिनेशन लिखिए। अब हम लोग देखेंगे बहुत सारा विलोम शब्द। क्या देखेंगे? बहुत सारा विलोम शब्द। आप लोग को लगता है, देखो इसमें से कुछ कुछ का विलोम शब्द आप लोग को आता भी होगा और कुछ कुछ लोग का नहीं आता होगा। जैसे बहुत सारा विलोम शब्द, जैसे अगला, तो अगला क्या क्या हो जाएगा? देखो बच्चों एक बात समझा देते हैं हम, कभी भी कोई भी आप लोग क्वेश्चन मिले तो साफा ना मत कहो कि ना बनाएंगे, जो इतना आता है जितना आता बना लो। समझ में रहा है ना? बनाने का आदत पड़ेगा, ना कहोगे तो ना कहने का आदत पड़ेगा। तब बनाने का आदत है, आज 4 को बन रहा है, कल 10 को बनने लगेगा, फिर 20 को बनने लगेगा, ऐसा बनने लगेगा, ठीक है? एक ये क्या कहा जाता है, एक बोर्ड में ये 20 को लगभग क्वेश्चन है। चलो झगड़ा, तो झगड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा? स्नेह, दुलार हो जाएगा ना? ठंडा, उफ ये गर्मी, ठीक है? अग्रज, अग्रज का मतलब है बड़ा भाई, छोटा अनुज। क्या होता है? बता तो दे रहे हो, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा के उल्टा क्या होता है? पानी पीने जब, पानी पीने का उल्टा पानी ना पीना। हाँ, अच्छा बुरा। आगामी, आगामी का उल्टा दुर्गामी होता है।
चलो इसमें चलते हैं। जीत के उल्टा हार। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, चारों तरफ परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। कौन है? ऐसा हाथ करके बोलो, परमात्मा। एक दिन आप लोग को हम सोच रहे हाथ चमकाना सिखाए थे ना, करो तो ऐसे हाँ ठीक। झोपड़ी के महल, झोपड़ी के, समझ में रहा ना? झूठा, सब लेकर तेज है। सच्चा। कुरूप, कुरूप मतलब होता है एकदम मतलब खराब चेहरा। कुरूप सुंदर, सुरूप होता है। चाहे रूपवती, रूपवती। और बताओ और है झूठ, सच। ध्यान से, झूठा है। झूठा किसी आदमी को चल झूठा, झूठ जो है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, एक इसमें से झूठा नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। एक विशेषण है, क्रिया विशेषण है कि आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक के नहीं है, अलग अलग है। दोनों एक के नहीं है, अलग अलग है। क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब है गुस्सा करना, तो क्रुद्ध का उल्टा शांत रहना। शांत रहना भी हो जाएगा। शांत। क्रिया, क्रिया का उल्टा क्या हो जाएगा? चलो देख लेते हैं अब हम लोग क्या क्या है इसमें। जीत का उल्टा होता है हार। जीत का उल्टा क्या होता है बच्चों? जीवात्मा, बताए ना, परमात्मा। जीवात्मा क्या क्या होता है? ज्योतिर्मय, तमोमय। ज्योतिर्मय का झूठ के उल्टा, झोपड़ी का झूठा। कुटिल, कुटिल का मतलब होता है, कौन कौन होता है ऐसा, कुटिल मतलब एकदम देख के जरूरत रहता है, एकदम नहीं होता है, देख जौरन कहा जाता है उसको। कुटिल, उसको क्या कहा जाता है? कुटिल। और उसको अगर उसको ऐसा मतलब बोला है ना, आप बोलिए किसी को तू देख जौरन है, तो खिसिया जाएगा। तुम बोलो एकदम हिंदी में उसको, आप बहुत बढ़िया कुटिल हैं, समझ ही नहीं पाएगा, हम देख जौरन कह दियो करेगा, बुझा रहा ना? कुटिल का उल्टा क्या होता है? कुरूप का बताना, स्वरूप या सुंदर। कुसुम, कुसुम फूल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फूल को। तो वज्र, हार्ड होता है वज्र। कमर्ष का होता है अकर्मण्य। क्या होता है? क्रिया का उल्टा होता है प्रतिक्रिया। क्या होता है? क्रिस, क्रिस का होता है स्थूल। क्रिस का उल्टा क्या होता है? क्रोध का उल्टा होता है शांत। क्या होता है? झगड़ा का होता है मेल मिलाप। झगड़ा क्या क्या होता है? ठंडा का, अगला का, अग्रज का, अच्छा का क्या होता है? आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ। विगत मतलब, चलो सब लोग बोलेंगे, जीत का उल्टा जीवात्मा का, ज्योतिर्मय, झूठ के उल्टा सांच। क्या होता है? झोपड़ी के उल्टा महल। क्या होता है? झूठा के उल्टा सच्चा। क्या होता है? कुटिल के उल्टा सरल। क्या होता है? कुरूप के उल्टा तुरूप। क्या होता है? कुसुम के उल्टा वज्र। क्या होता है? कमर्ष के उल्टा अकर्मण्य। क्या होता है? क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया। क्या होता है बच्चों? क्रिस के उल्टा अस्थूल। क्या होता है? क्रोध के उल्टा शांत। क्रोध के उल्टा झगड़ा का उल्टा मेल मिलाप। क्या होता है?
ठंडा का उल्टा गर्मी क्या होता है? अगला के उल्टा पिछला, अग्रज के उल्टा अनुज, अच्छा के उल्टा बुरा, और आविर्भाव का उल्टा आगामी का मतलब विगत। समझ में आ जाएगा? लिख लो।